नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है राज्य सरकार। अयोध्या मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट की आई सलाह के बाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा, अब मध्यस्थता की नहीं है कोई गुंजाइश। पंजाब सरकार की तरह अब बिहार में भी मंत्रियों को अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाने की बात कर रहे हैं महागठबंधन के नेतागण। और जयंती पर याद किए गए शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मंगलवार को राजधानी पटना में बिहार उद्यमिता संघ की ओर से आयोजित चौथे बिहार उद्यमिता समिट स्टार्टअप बिहार के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान विकास, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए जो साफ निश्चय लिए थे, उन्हें पूरे तौर पर लागू करने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए आप नीति का प्रस्ताव लाइए, कार्य योजना बनाइए। उसने कुछ काम भी किया उस कमेटी ने, और आप सबको मालूम है कि 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो चुनाव के पूर्व हमने 7 निश्चय की बात की और चुनाव के दौरान महागठबंधन ने साझा कार्यक्रम का ऐलान किया, उसमें भी हमारे 7 निश्चय को शामिल किया गया। और अब पंजाब सरकार की तरह ही बिहार में भी मंत्रियों को अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाने की बात बिहार में भी कुछ मंत्रियों ने इसकी मांग करते हुए कहा है, लेकिन कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया है। पंजाब की तरह ही बिहार में अब वीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने की मांग की है। उधर कुछ ने इसका समर्थन किया है तो कुछ ने इसका विरोध भी किया है। एक आम आदमी की तरह रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए वीआईपी कल्चर। बाकी जो चीजें हैं, लाल बत्ती हो, हुटर हो, यह तो नियम और कानून से जुड़ा हुआ मामला है। प्रोटोकॉल के जो नियम है उनको बदलने, यदि बदलता है तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो वीआईपीज हैं उनको एक सामान्य व्यक्ति वाला एहसास यदि हो तो उसकी जरूरत ज्यादा है। हर सिर्फ लाल बत्ती हटा देने से थोड़े कुछ बदल जाने वाला है। हम यदि बहुत एरोगेंट रहे तो वो भी तो एक वीआईपी होने का गलत मतलब फायदा, गलत एक प्रभाव पड़ रहा है, कुप्रभाव हो रहा है उसका। तो इन चीजों को समाप्त करने की जरूरत है और बाकी जो नियम बनेंगे सब लोग फॉलो करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बिहार में वीआईपी गाड़ियों में सायरन पहले से ही बंद है और लाल बत्ती का बंद होना न होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में पहले से ही सायरन वायरन बंद है, आपको बता दें। और बंद होना नहीं होना क्या फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लाल बत्ती नहीं लगाते हैं। और लाल बत्ती को लेकर के जो हर स्टेट जो निर्णय ले रही है, या कई ऐसे निर्णय जो हैं जो हम लोगों की सरकार ने पहले से जो लिए हैं, जैसे जो भी मंत्री हैं उनका जो संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दिया जाए, तो वही चीज तो वो लोग कर रहे हैं देख करके यहाँ से। तो क्या लगता है सर, बिहार में बैन लगाना चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? बैन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ी ना ऑथराइज्ड हैं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं लगाकर चलते हैं और लाल बत्ती को लेकर जो अदर स्टेट्स अलग अलग निर्णय ले रहे हैं और कई ऐसे निर्णय हैं जो कि हम लोगों की सरकार ने पहले से ही ले रखे हैं, वही चीज वो लोग भी कर रहे हैं। उधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि पंजाब में तो ठीक है लेकिन बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण। और बिहार के अंदर में चूंकि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के घटक दल है, तो माननीय अशोक चौधरी जी ने इसका समर्थन किया है। लेकिन इस संबंध में सक्षम आदेश
जो निर्गत करने का अधिकार है वह है राज्य के मंत्रिपरिषद को। तो बिहार के अंदर अब तक इसके दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं है। ऐसे इस संबंध में कैबिनेट का ही अधिकृत है इस संबंध निर्णय लेने का। हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। अगर लाल बत्ती लगा करके उसका दुरुपयोग लोग करें, जिस संबंध में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश दिया राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में, इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर कोई ऐसी सूचना है तब सरकार को यह अधिकार है। अगर विधायिका को यह अधिकार प्राप्त है अभी और कोई उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है तो ये तत्संबंधी अभी विचार करने के योग्य नहीं है। लाल बत्ती हटाने की मांग को अशोक चौधरी ने समर्थन किया है, लेकिन इस संबंध में सक्षम आदेश जो निर्गत करने का अधिकार है, ऐसे इस संबंध में कैबिनेट की फैसला लेने की अधिकृत है। सरकार के और जनता के बीच जो भी दूरियां होती है, चाहे वो लाल बत्ती हो, चाहे वो पैसा प्रबंधन हो, उन जैसे सभी निर्णय जो राज्य सरकारें ले रही है उसका हम स्वागत करते हैं। अब बिहार में भी इस कल्चर को बंद होना चाहिए। उधर मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। अयोध्या मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा है कि अब मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। अरे भाई, ये जो मस्जिद है मुसलमानों की इबादत गाह थी और उस मस्जिद को लोगों ने खत्म कर दिया, और अगर जिन लोगों ने उसको तोड़ा उसको तो अपने बलबूते पर भरोसा है और मुसलमानों को कोर्ट पर विश्वास है, इसलिए ये मामला कोर्ट में गया। अब मध्यस्थता करने की क्या बात है, कोर्ट का जो आदेश होगा वही हम लोग मानेंगे। बिहार दिवस को लेकर सुपौल में जिला पदाधिकारी वैजनाथ यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री के हाथों द्वीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। समारोह में गीतांजलि डांस के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं गजल गायक फौजदार सिंह अपनी गजल से श्रोताओं का मनोरंजन करेंगे। 22 तारीख को 11 बजे लगभग 45 स्टॉल, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा कराए गए कार्ड्स, विकासात्मक कार्ड्स के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र के अलावा सिंचाई क्षेत्र का प्रदर्शन रहेंगे, प्रदर्शनी होगी। उद्यान विभाग के द्वारा भी फल एवं सब्जी का भी प्रदर्शनी रहेगा। उसके अतिरिक्त दिन में भी कई अच्छे कार्यक्रम, जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का कार्यक्रम होगा। उसी प्रकार अगले दिन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 23 तारीख को हम लोगों ने अगलगी घटनाओं की रोकथाम और उसके घटना होने के उपरांत बचाव कार्य कैसे किया जाए ताकि कम से कम क्षति हो, इसके लिए पंचायत संस्थान के सभी मुखिया एवं विभिन्न स्तर के प्रतिनिधियों को भी हम लोग बुलाए हैं कार्यशाला में। वो कार्यशाला भी काफ़ी प्रभावकारी ढंग से हम लोग कराएंगे। संध्या में अच्छे कलाकार हम लोगों ने बुलाया है 22 तारीख को, और उनका प्रस्तुतिकरण 22 को भी होगा और फिर 23 को भी प्रस्तुतिकरण होगा। इस प्रकार काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ सभी पदाधिकारियों एवं विभागों के सहयोग से हम लोग बिहार दिवस को जिला स्तर पर मनाने जा रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ बिहटा पुलिस का अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को भी पुलिस ने तारेगना चौक में छापेमारी कर करीब 100 लीटर अवैध देसी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तारेगना चौक में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का धंधा चालू है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी की है। उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तार शराब तस्करों पर शराब अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करें कैमूर की, तो कैमूर जिले के पशु अस्पतालों का हाल बहुत ही बुरा है। जिले में कुल 23 पशु अस्पताल है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव है। एक डॉक्टरों के जिम्मे 11 से 12 अस्पताल हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे हालातों में पशुपालकों के पशु का क्या होता होगा। पशुपालक बता रहे हैं कि हम लोग गाय भैंस पालते हैं, लेकिन जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो उनका सही इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी अस्पताल में जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ही नहीं है, जिस कारण उन्हें मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। वो पैसे भी ज्यादा लेते हैं और सही इलाज भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें?
जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का आरोपित नक्सली वाल्मीकि पासवान अपने 2 साथियों के साथ रानी तालाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तीनों को पुलिस ने रानी तालाब थाना क्षेत्र के कनपा पुल के पास से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के पास से एक बंदूक, 2 कारतूस, 3 मोबाइल और झारखंड नंबर का एक पल्सर बाइक भी बरामद किया है। वाल्मीकि के साथ गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बेटा निवासी शंकर पासवान और अखिलेश शर्मा के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया है कि वाल्मीकि विक्रम के ईंट भट्टा मालिक से लेवी वसूलने के लिए आया था। गौरतलब है कि वाल्मीकि 26 नवंबर 2005 में हुए जहानाबाद जेल ब्रेक में फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना मिली कि ईंटा भट्टा से रंगदारी लेने के लिए कनपा पुल एकत्र हुए, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उसके साथ उसको जेल भेजा गया। पूछताछ में कुछ विशेष मिला है क्या उसके आपराधिक बैकग्राउंड? हाँ, एक तो है कि जहानाबाद जेल कांड का फरार अभियुक्त है। बताया कि उस समय हम जेल में थे, जेल का संभागा। क्या बरामद हुआ उसके साथ? 1 2 नाली बंदूक, 2 गोली और 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल। पालीगंज अनुमंडल के पुराने एसडीओ विनोद कुमार सिंह को लोगों ने मंगलवार को विदाई दी है। पालीगंज अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय में सम्मान समारोह आयोजित कर उनकी विदाई समारोह भी की गई। एसडीओ विनोद कुमार सिंह ने लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो पुस्तकालय कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए इस कमेटी का सम्मान स्वीकार करते हुए उन्हें काफी खुशी हो रही है। पालीगंज अनुमंडल से जाते जाते उन्होंने कहा कि इस अनुमंडल से उन्हें काफी प्यार मिला और यहाँ की जनता ने भी उनके कामों में हमेशा सहयोग किया है। निर्णय पर मोहर लगा दिया। बस हमको लगता है कि पुस्तकालय। राजधानी पटना स्थित दीघा निवासियों और स्थानीय नेताओं ने मिलकर श्री हनुमान विराट महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन मंगलवार को किया। कार्यक्रम में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस यज्ञ के यज्ञकर्ता श्री 108 विमलदास जी महाराज थे। वहीं कथावाचक के रूप में कन्हैयादास जी महाराज को सुनने भारी भीड़ देखी गई। यज्ञ के आयोजक दीघा विधानसभा क्षेत्र के निवासी संजय कुमार राय भी वहाँ उपस्थित थे। 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक अनवरत चलता रहेगा। इसका उद्देश्य यही है जन कल्याण के लिए कि माँ गंगा के तट पर आयोजन किया गया है, इसलिए कि यहाँ के वासी और यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार हो कि हाँ यज्ञ का क्या महत्व है। त्रेता में राम और जितने साधु संत थे जहाँ भी रहते थे वो यज्ञ करते थे। उसी परंपरा को हम लोग फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। सहयोग दिया है हमारे गांव के नागरिक लोग दिया है और हमारे समाज को लोग दिया है। हर तरह से हर जगह हर समय मुस्तैद है लोग, चाहे प्रवचन के समय हो, प्रसाद वितरण के समय हो, चाहे महंत जी का सेवा टहल में हो, चाहे आए हुए अतिथि के सेवा करना हो, हमेशा हमारे समाज के सेवा पे लोग तत्पर हैं। सहयोग दे रहे हैं। तो किसी ने आटा का सहयोग दे दिया, प्रसाद के रूप में सहयोग दे दिया, चंदा के रूप में किसी ने पैसे का सहयोग दे दिया। हमारे यहाँ प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ दीघा थाना नज़दीक हम लोग का आता है, तो उसमें थाना का सदस्य मौजूद है। खेमनीचक स्थित आदर्श इंटरनेशनल स्कूल का 7वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी आलोक कुमार और बिहार संगीत नाट्य अकादमी के आलोक धनवा के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास होते हैं। वहीं मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जिसे देख लोगों ने खूब सराहा। विद्यालय के 7वें वार्षिकोत्सव पे आज मैं उपस्थित था। ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बच्चों के बीच आकर बहुत गर्व और बहुत ही उल्लास उत्साह की अनुभूति होती है। ये जो बच्चे हैं ये हमारे भावी राष्ट्र के निर्माता हैं। आज हमारे विद्यालय के 7वें वार्षिक है, जिसमें कि मैंने बच्चों को साल भर में पढ़ाया। उन्होंने किस तरह की शिक्षा प्राप्त किया, उनके लिए मैंने आज समारोह का आयोजन किया और उन्हें माननीय मंत्री एवं यहाँ के मुख्य अतिथि को बुलाकर उनके द्वारा पारितोषिक वितरण किया ताकि उनकी उज्जवल भविष्य हो सके। और इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।